हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक आर्टिकल्स के बारे में। आपके एग्ज़ाम में ये 2 नंबर का आएगा, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे और एक एक नंबर के आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपके आर्टिकल टॉपिक एकदम क्लियर है तो आप वीडियो के लास्ट में जाके इसमें जो वर्कशीट दी हुई है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं क्लियर है, थोड़ा बहुत भी डाउट है, तो आप इसको पूरा देखिएगा, फिर कोई डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी सारे मॉडल पेपर सॉल्व कर चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है ना। और सारे टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करना तो भूलना मत। ओके, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले देखिए, आर्टिकल्स होते हैं ना, 2 टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं इनडेफिनेट। इनडेफिनेट कहने का मतलब जो निश्चित नहीं होते, अनिश्चित। क्या होते हैं? अनिश्चित। ठीक है ना, अनिश्चित। अच्छा, दूसरे होते हैं डेफिनेट, यानी निश्चित। तो इनडेफिनेट होते हैं दो, ए एंड एन। ए एन को हम पढ़ते हैं एन। ओके। और डेफिनेट होता है द। ठीक है। पहले हम देखते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ कैसे करेंगे। एक ही सिंपल सी बात है, अगर किसी वर्ड का साउंड शुरुआत किससे हो, अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं? व्यंजन ध्वनि। व्यंजन ध्वनि मतलब जिसका साउंड क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, शत्र, ज्ञानी, बाबा, इस वर्ड के बीच में अगर कोई भी आता है साउंड, मतलब कहने का मतलब अगर व्यंजन में से किसी भी व्यंजन का साउंड आ रहा है तो आप ए भर दीजिए। आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये ध्यान नहीं रखना है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये वॉवल है, यानी स्वर हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनकी शुरुआत इनसे होती है, लेकिन उनके आगे हमें अ लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनका साउंड क्या होता है, उनकी ध्वनि क्या होती है? कॉन्सोनेंट होती है। ठीक है ना। और वॉवल साउंड जिसका आएगा उसके आगे आप एन लगा दोगे। वॉवल साउंड कौन सा हो गया? वॉवल यानी स्वर ध्वनि। कौन सी होती है? अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। अगर किसी भी वर्ड की शुरुआत इनसे हो रही है, मैटर नहीं करता कि एच से शुरू हो रहा है वर्ड या एम से शुरू हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर साउंड उसका वोवल है, मतलब साउंड कैटेगरी ये आ रही है, तो आप एन लगा दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, बस ये पता है तो ए एन गलत नहीं कर सकते। द का भी अभी देखेंगे, कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, पहला दे रखा है कि कैट। आपने कहा अच्छा क आ रहा है, क आ रहा है, तो आपने देखा क तो इन दोनों के बीच में आता है, मतलब इनके बीच में आता है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इधर ए आ जाएगा। फिर गर्ल, ग आ रहा है, ग भी इस कैटेगरी में आता है, आपने यहाँ ए भर दिया। नेक्स्ट वाला देखो, एप्पल। आपने कहा अच्छा एप्पल, इसका मतलब आ इसमें आ रहा है, तो इसमें आ जाएगा एन। फिर है हेयर, इसको पढ़ेंगे एयर। ठीक है ना, एयर। तो एयर आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए आ रहा है, तो आपने देख लिया एन पड़ेगा। फिर देखो यूनिफॉर्म। अब देखो ए, ई, आई, ओ, यू। यू है तो स्वर, लेकिन इनकी ध्वनि क्या आ रही है, साउंड क्या आ रहा है? इसका साउंड है कॉन्सोनेंट। देखो यू, नी। ठीक है ना, यूनिफॉर्म। तो यह आया ना, यह देखो इनके बीच में आएगा ना, तो इधर ए आप भरना पड़ेगा आपको, अ। ठीक है ना। जिसे हम पढ़ते टाइम तो अ पढ़ते हैं, लेकिन लिखने में ए। ठीक है। फिर है यूरोपियन, ये आपके मॉडल पेपर में भी था। ठीक है ना। यूरोपियन शुरुआत किससे? य से हो रही ना, ई भले ही हो, य से हो रही ना बोलने में, तो बोलने में जिसकी साउंड आ रहा है तो आपने कहा ये तो इस कैटेगरी में आता है, ए भर दीजिए। फिर है एम ए। एम ए करते हैं ना डिग्री, एम ए। तो आपने कहा अच्छा एम ए, तो इसकी शुरुआत ए म ऐसे लिखते हैं ना, तो कौन आया पहले? ए आया, तो ए तो इस कैटेगरी का है, तो आपने कहा इधर क्या आएगा? एन। ठीक है ना। अब ध्यान रखना, ये क्या है? कॉन्सोनेंट है दिखने में, लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है? वोवल आ रहा है, मतलब स्वर की ध्वनि आ रही है, इसलिए हमें इसमें क्या भरना पड़ेगा? एन। ठीक है। अगला देखिए, आईलैंड। इसमें है ना, आईलैंड पढ़ेंगे, एस साइलेंट होता है, तो आई, आईलैंड आ रहा है, तो क्या भरेंगे? एन। फिर है एयर, ये तो बात कर चुके हैं हम। ठीक है ना। एच हो भले ही, लेकिन क्योंकि इसका साउंड वोवल है तो इसमें एन आएगा। फिर वन आइड मैन, एक आंख वाला, तो न, व न, क्या आया? साउंड। आपने कहा साउंड तो कॉन्सोनेंट है भाई, व्यंजन ध्वनि जो इनमें आती है, तो यहाँ ए भर देंगे। ठीक है। आगे वाले भी देख सकते हैं आप, ऐसे ही सारे यहाँ पे फिल करने हैं। जैसे रूल भी है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और ये ध्यान रखना,
ए और एन कभी भी प्लूरल से पहले नहीं आता है, ये हमेशा सिंगुलर के लिए, मतलब एक वचन कोई चीज़ होगी ना उसके लिए ही आएगा। अगर कार्स लिखा हुआ है ना तो ए एन का यूज़ कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। आई हैव डैश कार, तो आई हैव अ कार, क्योंकि देखो कार का साउंड क्या क से आ रहा है ना, तो क तो कौन सी कैटेगरी में आया, आपको पता है क तो आता है भाई, आप कहेंगे ए भरेंगे हम, ठीक है ना। अगला देखिए, शी बॉट डैश ओल्ड बुक, ठीक है ना, ओल्ड ओ आ रहा है, ओ आ रहा है तो यहाँ एन भरेंगे। नेक्स्ट वाला देखिए, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट के पहले भी आता है, जैसे कोई कॉम्प्लीमेंट मतलब वो किस पद पे है, क्या काम करता है उसके ऊपर। सी इज डैश टीचर, तो शी इज अ टीचर। माई फ्रेंड इज इंजीनियर, तो क्या ई आया ना, तो एन इंजीनियर, ठीक है। एडजेक्टिव प्लस नाउन, ध्यान रखना जब भी ए डी जे इनके ए और जे के बीच में जब भी डी आएगा तो डी क्या होगा, साइलेंट होगा, तो एडजेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है, एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो हमेशा आर्टिकल लगता है, ए एन में से लगता है, ए एन द में से, तो यहाँ पे आपको ए लगाना है, द का तो यहाँ पॉसिबिलिटी है नहीं, तो क्या बोलोगे, अगली, अगली में क्या ऐसे आ रहा है ना, तो एन अगली गर्ल, ठीक है। फिर है यूजफुल, ये ऐसे आया ना यूज, तो ये आया ना, तो यहाँ भरेंगे आप अ यूजफुल का, ठीक है। फिर है स्मॉल कैट, स्मॉल स आया ना, तो आपने कहा अ स्मॉल कैट, ठीक है ना। इस प्रकार से अब देखते हैं नेक्स्ट है अपना द, जिसे हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। और ये मतलब ज़रूरी नहीं कि आप एट्थ का बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये हर जगह आपके काम आएगा, और एक बेहतरीन स्टूडेंट होने के नाते आपको ये रूल पढ़ लेने चाहिए। हो सकता है आपको बोरिंग लगे यार कि इतना लंबा क्या पढ़ना देखना, मुझे तो आते हैं, ऐसा है तो थोड़ा गलत ही है ये तो, ठीक है ना। आपको आता तो अच्छी बात है, नहीं तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, कि द का यूज़ कहाँ करेंगे, बिफोर डेफिनेट नाउन, डेफिनेट यानी फिक्स नाउन, जिसके बारे में हमको पता हो। जैसे देखो, आई शो अ लॉयन, मैंने एक शेर देखा। अब देखो शेर देख चुके हैं ना, तो अब शेर के बारे में परिचय हो गया, तो पहले जब तक पहली बार ही देखा ना, पहली बार बात हुई ना, तो ए यूज़ किया। सेकेंड टाइम लॉयन आया ना, तो अब हम द लगाएंगे। कहने का मतलब अब हमें पता है कि किस शेर की बात हो रही है, तो जब हमें पता हो नाउन के बारे में तो वो डेफिनेट हो जाता है, ठीक है ना। तो द लॉयन वॉज प्लेइंग विद हिज कब, ठीक है ना, तो यहाँ द क्यों आया, क्योंकि ये अब डेफिनेट हो गया था, यहाँ पे डेफिनेट नहीं था, पता ही नहीं था कौन सा लॉयन, लेकिन अब हमने जो देखा ना वही लॉयन की बात हो रही है, ठीक है ना, जो मैंने देखा उसी लॉयन की बात हो रही है, तो ये डेफिनेट हो गया। फिर है शट डैश डोर, आपने कहा अच्छा दरवाज़ा बंद करने का, ये क्या है, इसे कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, सॉरी इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव में क्या होता है, आप या तो रिक्वेस्ट करते हैं या ऑर्डर देते हैं, तो ये हो सकता है ऑर्डर प्लीज़ नहीं है, इसका मतलब ऑर्डर दिया है। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आता है शट डोर, इसका मतलब द आएगा, क्यों, क्योंकि जिस दरवाजे को बंद करने को बोला है ना, तो जो बोल रहा है उसको और जिसको बोला गया कि बंद कर, उन दोनों को उस दरवाजे के बारे में पता है, ठीक है ना, तो बोलेंगे द शट द डोर, ठीक है ना। ओपन डैश विंडो, अब खिड़की खोलने को बोला जा रहा है, इसका मतलब दोनों को पता है कि कौन सी खिड़की खोलनी है, तो ओपन द विंडो, ठीक है ना। अगर ये भी समझ नहीं आए ना तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं थोड़ा और क्लियरिफाई कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये बेहतरीन मेथड है, ऐसे आप कभी भूलोगे नहीं, मिस्टेक कभी होगी नहीं। फिर दूसरा रूल क्या कहता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आप लगाओ भाई, ये तो जनरल है, सबको पता है। जैसे देखो, ही इज़ डैश बेस्ट प्लेयर ऑफ आर टीम, हमारी टीम का बेस्ट है, तो गुड बेटर बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द। फिर देखो, नितेश नितेश इज डैश डैश रिचेस्ट मैन इन आवर सोसाइटी, तो रिचेस्ट रिच रिचर रिचेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री द लगाना है, कोई डाउट नहीं। अगला देखिए, अगला हमें यूज़ करना है डेफिनेट नाउन क्लॉज और फ्रेज, कोई भी नाउन क्लॉज और फ्रेज फिक्स हो, डेफिनेट हो उसके पहले, ठीक है ना। जैसे देखो, डैश गर्ल इन द
रेड स्कर्ट इज माई आंट। अब देखो, आंट के बारे में पहले से ही बता दिया गया, डेफिनेट कर दिया गया उसको, कैसे कि वो जो रेड स्कर्ट में खड़ी है वो मेरी आंटी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे द गर्ल, ठीक है ना, थोड़ा इस सेंटेंस को इम्प्रोवाइज किया गया है। ठीक है ना, तो द गर्ल इन द रेड स्कर्ट इज माई आंट। नेक्स्ट देखिए, डैश बुक ऑन द टेबल बिलोंग्स टू मी। अब देखो, बुक है, अगर बुक के बारे में सिंपल पूछा होता, कहा होता ना, तो क्या होता, ए भरते आप। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि बुक कौन सी है, जो टेबल के ऊपर पड़ी है ना, वो मेरी है। तो यहाँ पे बुक फिक्स हो गई, कौन सी बुक की बात कर रहे हैं कि जो टेबल पे पड़ी है, तो यहाँ पे द, क्योंकि ये अब डेफिनेट हो गया है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है। बाकी सुपरलेटिव डिग्री है और न्यूज़पेपर के नाम के पहले हैं, ये तो बहुत ईजी है क्योंकि आप पढ़ लेते हैं, याद हो जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, डैश मैन हु वेंट आउट इज एन अमेजिंग प्लेयर। अब देखो, बोला है कि अभी जो बाहर गया ना आदमी, वेंट आउट गया ना, वो अमेजिंग प्लेयर है। तो यहाँ पे डेफिनेट कर दिया गया, तो अभी बाहर गया मतलब उस आदमी को फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे हो गया द मैन हु वेंट आउट इज एन अमेजिंग प्लेयर। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, अगर आप वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो ध्यान रखिएगा, आपके सारे सब्जेक्ट के सोल्यूशन मिलेंगे आपको। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है, बिफोर सच सिंगुलर नाउन्स विच सिग्निफाई द होल क्लास और रेस। ऐसे नाउन के पहले भी लगाते हैं जो पूरी क्लास, क्लास यानी वर्ग या उस पूरी जाति को बताता हो। ठीक है ना, कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। डैश डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। फेथफुल एनिमल यानी विश्वास पात्र, कुत्ता काफ़ी वफादार होता है। तो एक कुत्ता वफादार नहीं होता, ये पूरा जो कुत्ता फैमिली है ना, परिवार है, मतलब कुत्ते जितने भी होते हैं ना, सारे वफादार होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, द, क्योंकि एक कुत्ते की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ होता ना माई डॉग, तो फिर यहाँ पे आप सोचते हैं कि एक कुत्ते की बात हो रही है। ठीक है ना, अगला देखिए, डैश काउ हैज़ 4 legs। अब कोई एक गाय के तो 4 टांगे नहीं होती ना, मतलब ये काऊ आया ना, ये पूरी गाय प्रजाति के लिए आया है। तो इसके लिए हम क्या, द काऊ। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग है ना। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ईजी है। अगर नदी का नाम है, समंदर सीज का नाम है, ओशियंस का नाम है, बेज का नाम है, बे यानी खाड़ियाँ, डेजर्ट्स है, आइलैंड्स है, माउंटेन्स है, कैनल्स हैं, यूएसए, यूके, इनके नाम से पहले हमेशा आप क्या, द लगाओगे। जैसे द गंगा, द अरेबियन सी, द थार, द सहारा, ठीक है ना, द हिमालयाज, द अरावलीज, द यूएसए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं, बिफोर सच एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड एज नाउन। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनको नाउन के रूप में यूज करते हैं, जैसे देखना, डैश ब्रेव। अब ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हो, कैसे, ऑलवेज रूल ओवर द अर्थ। मतलब इन्होंने शासन किया है, किसने, कि जो ब्रेव रहे हैं, उन्होंने, बहादुर लोगों ने, तो द ब्रेव। ठीक है ना, तो ये जो अपना एडजेक्टिव है, ये नाउन के रूप में यूज हुआ है, और नाउन को क्या चाहिए, आर्टिकल। ठीक है, फिर देखिए, डैश रिच शुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे रिच जो है ना, ये एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे ये नाउन के रूप में, तो द रिच शुड हेल्प द पुअर, मतलब जितने अमीर लोग हैं उनको, उन गरीब, देखो द पुअर आया तो उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, बिफोर द नेम्स ऑफ सच थिंग्स विच आर यूनिक एंड ओनली वन इन द होल वर्ल्ड। जो वर्ल्ड के अंदर एक ही हो, हेवनली मतलब अपने ब्रह्मांड से संबंधित हो, रिलेटेड हो, यूनिक हो, उनके पहले द लगाइए। जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द ताजमहल। ताजमहल अब एक ही है, तो इसके नाम के पहले भी द। फिर देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स। धार्मिक किताबों के नाम के पहले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र जितने भी, उनके नाम से पहले, एंड सीरियल नंबर्स, और सीरियल नंबर से पहले द जरूर लगाएं। जैसे द गीता, द रामायण, द फ्लूट। फ्लूट क्या वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना। और जब भी सीरियल नंबर आए, जैसे फर्स्ट पोजीशन, द फर्स्ट, द फिफ्थ, द लास्ट, द नेक्स्ट, इन सब से पहले क्या लगाओगे, द। बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, डायरेक्शंस, पार्टीज, से ट्रेन्स एंड नेशनलिटी, इनके नाम से
पहले द का इस्तेमाल करना है। जैसे देखो, द राजस्थान पत्रिका अखबार के नाम के पहले, द वेस्ट ये अपने क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। द हिंदू ये रिलीजन हो गया। द कांग्रेस ये पार्टी होगी। द बीजेपी पार्टी होगी। द रानी खेत और द इंडियंस, तो इनके नाम के पहले हमेशा क्या लगाना है, द। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट और लास्ट है, फिर इसके बाद सम, वन ऑफ, ईच ऑफ, इनसे पहले हमेशा द। जैसे ऑल, फिर क्या आया, बॉयज, ऑल द बॉयज, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है ना, ये जो भी है ना, सच ऑफ, वन ऑफ, सम ऑफ, ऑल, इनके बाद में हमेशा आपको द यूज़ करना है। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है, अब आपको जो करेक्ट आंसर है ना वो चूज़ करना है। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ डैश हाउस, और तब पूरा परिवार रश्ड आउट यानी दौड़ के बाहर आ गया। कहाँ से आ गया, हाउस से। अब इसमें आपको हाउस यूँ तो ह आ रहा है, लेकिन सोचो तो क्या ये डेफिनेट है, पहले ये पता लगना। इनडेफिनेट है कि डेफिनेट। इनडेफिनेट है तो आप जानते हैं ए और एन पॉसिबिलिटी बनेगी दो, और डेफिनेट है, ठीक है ना, तो द की बनेगी पॉसिबिलिटी। तो आपने कहा इसमें तो हाउस है ना वो डेफिनेट है, क्योंकि ये परिवार जिस घर से बाहर आया ना, वो घर को जिसके बारे में बात हो रही है वो घर फिक्स है, डेफिनेट है, क्योंकि घर से बाहर आए हैं वो। तो यहाँ पे द करेंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए द नहीं लगे तो इसका मतलब होगा परिवार पता नहीं कौन से घर से बाहर आया, लेकिन देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, डैश historian feels that using comics in school is dash great idea। अब इसके अंदर तो historian feels, अब historian कौन से है, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो अ historian, फिर क्या करोगे, feels that using comics in school is a great idea, कि एक अच्छा आइडिया है। तो दोनों में अ ही आएगा। आप यहाँ तो ए बड़ा करेंगे और यहाँ पे ए छोटा करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, और पहले में क्या था, ऑप्शन सी। ठीक है, दोनों में सी सी है। नेक्स्ट वाला देखो, बिपिन बाबू सेंट डैश वर्ड। अब देखिए, वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इन इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। अब क्या हुआ, यहाँ पे वर्ड देखा, इसका मतलब ये वर्ड क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब गिनने योग्य। और फिर बोला है कि वर्ड भेजे, तो ये जो है ना, वर्ड से पहले आपको नॉर्मली आर्टिकल यूज़ कौन सा करते हैं, तो आप कहोगे यहाँ पे आर्टिकल यूज़ हमें नहीं करना है। ठीक है ना, ना तो अ वर्ड आएगा, द वर्ड डेफिनेट वर्ड नहीं है, पता नहीं वर्ड क्या भेजे। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन डैश माउंटेन पीक। तो यहाँ पे ईच मैन है ना, पर आदमी, माउंटेन पीक, ध्यान रखना माउंटेन पीक जो वर्ड आया ना, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए ए एन द पुट करना है। ठीक है, और नहीं आए कहीं तो एक्स लगाना है, मतलब आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, डैश पिंक सिटी जयपुर विटनेस्ड एन इवेंट। तो आपने कहा अच्छा पिंक सिटी है, जो किसके लिए आया, जयपुर के लिए आया, तो आप करोगे द पिंक सिटी। ठीक है ना, अगला देखो, नेक्स्ट है, एवरी चाइल्ड हैज़ डैश राइट टू एजुकेशन। एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे को हक है किसका, शिक्षा का, तो हैज़ अ राइट। ठीक है ना, अ भरेंगे। ठीक है, दे पुश्ड डैश बॉक्सेस ऑफ द beehives डाउन द वॉल। तो आपने यहाँ देखा बॉक्सेस, बॉक्सेस क्या है, प्लूरल है ना, तो आर्टिकल ए एन का तो चांस ही खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, तो द। ठीक है, नेक्स्ट डैश यूजफुल बुक, ये बहुत ही यूजफुल बुक है, तो इसके लिए यूज, क्योंकि आपने यह इस्तेमाल किया, यूजफुल ऐसे है ना, तो आपने कहा यह आ रहा है, यह के लिए क्या भरते हैं, कि यह के लिए हम लगाते हैं अ। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना करेक्ट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।